सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची सभी मेहमानों का आप सभी का स्वागत। आप एक इकट्ठे हुए हैं एक गुलदस्ते के रूप में, आदरणीय एएफए साहब और आज हमारे विनय शर्मा जी भी अम्बाला से और आए हुए मेहमानों, आपका हार्दिक दिल से स्वागत है। आज मेरे ख्याल से सबको मुंह पे वो चमक एक अलग सी दिखाई दे। आज सर्विसेज निर्विघ्न समाप्त करने पे हार्दिक शुभकामनाएं सबको, और आगे का जो इनका रिटायर्ड जीवन है वो स्टार्ट करने पे इनको बहुत सी शुभकामनाएं। अब सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा एएफए साहब नरेंद्र शर्मा जी को एक वो गले में पहना करके प्रोमो का स्टॉक साथ साथ ताली मिलाते रहे जरा खुशी से। नरेंद्र जी प्लीज ताली मिलाने में तो कंजूसी न छोड़े। टोकन ऑफ लव स्टाफ की तरफ से। अज दिन खुशियां दा सज्जना वे, अज दिन खुशियां दा सज्जना, अज दिन खुशियां दा सज्जना वे, अज दिन खुशियां दा सज्जना। खुशियां दा सज्जना वे, अज दिन खुशियां दा सज्जना, अज दिन खुशियां दा सज्जना वे, अज दिन खुशियां दा सज्जना। आवो रल मिल खुशी मनाइए, हंसिए नचिए टप्पिए गाइए, वेला मुड़ के नहीं लभना हो। अज दिन खुशियां दा सज्जना वे, अज दिन खुशियां दा सज्जना, अज दिन खुशियां दा सज्जना, खुशियां दा सज्जना। खुशियां मनाइए, नचिए टपाइए, खुशियां मनाइए, नचिए टपाइए।
सभी को, अपने रेलवे कर्मचारी जितने भी कुलीग्स हैं सर के, हमारे नरेंद्र जी के, और जो भी उनके बॉसेस हैं, सभी को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो दिन है ये ज़िंदगी में मेरे ख्याल से हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखता है। और जैसा मैं यहाँ पे सबका देख रहा हूँ, प्यार और स्नेह नरेंद्र जी की तरफ जो बना हुआ है, वो मुझे बहुत ही अपने अंदर से बहुत खुशी है कि मैं शब्द बयान नहीं कर सकता सर। और सब स्पेशली सर आप लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बुलाया, मुझे बोलना इतना नहीं आता, बट मेरी तरफ से नरेंद्र जी भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके परिवार को, सभी को सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूजनीय शैली मैडम, ऑन मेरी तरफ से कोटि कोटि वंदन। मेरे हस्बैंड नरेंद्र शर्मा जी ने इस रेलवे की जॉब को अपने कीमती 35 साल 35 इयर्स दिए हैं। मेरा भी उनके साथ का 35 इयर्स का ही साथ है। ये तो नियति का खेल है, मिलना है, बिछुड़ना है। जीत बाकी है ना हार बाकी है, जीत बाकी है ना हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले थे नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये जिंदगी है, ये जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये मुस्कान है, ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज क्या क्या रिटायर हो रहा है। रिटायर हो रही है आपकी ऑफिस की जिम्मेदारियां, रिटायर हो रही है आपकी अनचाही थकान, रिटायर हो रही है कर्मचारियों से काम कराने की जद्दोजहद, रिटायर हो रही है अफसरों से थोड़ी बहुत किचकिच। माफ करना, ये जिंदगी है, ये जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये मुस्कान है, ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। अंत में मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ कहना चाहूंगी। भगवान की इच्छा से हमें आपके सहारे मिले, भगवान की इच्छा से हमें आपके सहारे मिले, आपका साथ पाकर हमें जिंदगी के किनारे मिले। किन शब्दों में बयां करूं मैं आपकी खूबियां, जो आप हमें इतने प्यारे मिले, जो आप हमें इतने प्यारे मिले। सुपुत्र मिस्टर अर्जुन, जो कृष्ण जी के रथ पे अर्जुन की तरह चलते जा रहे हैं और ये रथ इनका दौड़ता जा रहा है। प्लीज कम एंड। सहकर्मी, परिजनों और मेरे पापा, आज मैं सिर्फ एक बेटे की हैसियत से बोल रहा हूँ। ये वो पल है जब मैं अपने पिता के 35 साल की मेहनत, संघर्ष और विरासत को शब्द देने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ उनके जज्बे के आगे मेरे शब्द छोटे पड़ जाएंगे। तो पापा की जिंदगी का पहला अध्याय है जो है उनके बचपन का टाइम। उसको हम अगर रेल से जोड़ें तो उसको हम एक स्टील की पटरी या फिर द अनब्रेकेबल फाउंडेशन समझ सकते हैं। दादाजी के निधन के बाद मेरे पापा की उम्र मैं 16-17 साल की थी। उस उम्र में जहाँ लड़के खेलते कूदते या सपने देखते हैं, मेरे पापा खेतों में मजदूरी करते थे, स्टील फैक्ट्री में दिहाड़ी करते थे और टाइपराइटर पर लोगों के खत लिखते थे जिससे उनके कॉलेज की फीस हो सके। माफ़ करना। जब कॉलेज में सर्दियों के वक्त आते थे, सब बच्चे जूते पहनकर आते थे, लेकिन मेरे पापा चप्पल में जाते थे क्योंकि उनके पास जूते के पैसे नहीं होते थे। लेकिन वो फिर भी अपनी मुश्किलें और तकलीफें किसी को पता नहीं लगने देते थे। और जब भी कोई मास्टर जी टोकते थे या पूछते थे कि क्या बात है, तुम्हें सर्दी नहीं लगती जो तुम चप्पल पहनकर आते हो, तो वो सीना चौड़ा करके आंखों में आंखें मिलाकर जोर से बोल देते थे कि हाँ सर, मुझे सर्दी नहीं लगती है। जब वो सुबह घर से निकलते थे तो जेब में उनके सिर्फ एक मुट्ठी भर भुने हुए चने हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास कैंटीन में खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे और वो दाना दाना बीनकर पूरा दिन गुजारते थे। इसी तरह उनका बचपन रहा है और उनके इस संघर्ष भरे जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी की रेल गरीबी की अंधेरी सुरंगों से गुजर सकती है लेकिन रुक नहीं सकती। मेरा मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी संस्था से जुड़ता है तो केवल वो व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसका सह परिवार उस संस्था का एक अहम हिस्सा बन जाता है। हम सब रेलवे कर्मचारी के बच्चे हैं तो हमें ये दरबदर महसूस होता है। इसी बात को लेकर मैं एक छोटा सा वाक्य आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ।
और शायद ये किस्सा मैंने कभी मम्मी पापा को भी नहीं बताया। आज मौका मिला है तो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये बात तब की है जब मैं 6th और 7th क्लास में हुआ करता था। हमें एक कॉलेज का प्रोजेक्ट मिला था, तो हम 4-5 बच्चे मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे थे एक दूसरे के घर जाकर। उस प्रोजेक्ट में हम एक ट्रेन बना रहे थे जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। वो प्रोजेक्ट बनाते वक्त मेरे बाकी दोस्त कुछ एक डिस्कशन शुरू होती है और डिस्कशन का टॉपिक होता है द वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेन। तो एक बच्चा शुरू होता है और कहता है कि चाइना सबसे आगे पहुंच गया है रेल में, क्योंकि उसका रेल रोड नेटवर्क सबसे बड़ा है। वहीं दूसरा बच्चा ये बोलता है कि जापान को मत भूलो, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, वो मैगलेव बनाता है, वो बुलेट ट्रेन बनाता है, सबसे तेज उनकी ट्रेन चलती हैं और कभी लेट नहीं होती। और वहीं तीसरा बच्चा ये बोलता है कि यूएस भी पीछे नहीं है, क्योंकि उसकी सर्विसेज और एंसिलरीज बहुत आगे हैं। तो क्योंकि मैं एक रेलवे कर्मचारी का बच्चा हूं, तो ये बात सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं कि रेल की बात हो रही है, तो मुझे कुछ ना कुछ पॉइंट रखना चाहिए। तो मैं उन सबको रोकते हुए ये बोलता हूं कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, भारतीय रेल, इंडियन रेल सबसे बढ़िया है। तो वो मुझे चुप करवा देते हैं। वो बोलते हैं तू क्या बोल रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास बेस्ट ट्रेन की बात हो रही है और तुम कहाँ एक नन्ही सी भारतीय रेल की बात कर रहे हो। तो मैं ऐसा क्या है भारतीय रेल में जो तुम ये कह रहे हो कि भारतीय रेल सबसे ऊपर है। तो मैंने भी बड़े ताव में आकर अपनी छाती चौड़ी करके और उनको आंखों से आंखें मिलाकर और आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि रेलवे के पास मेरे पापा हैं। तो मेरी बात सुनकर वो थोड़ा सा चुप हो गए। इसी चुप्पी को थोड़ा मैं कॉन्फिडेंस के पहाड़ पे चढ़ गया और उनको ये भी बोल दिया बातों बातों में कि रेलवे मेरे पापा की ही है। इतना कहना था कि वो लोग मेरा मखौल उड़ाने लगे और कहने लगे कि रेल तेरे पापा की नहीं है, वो केवल एक मामूली से कर्मचारी है, मुलाजिम है जो वहां पर नौकरी करते हैं। मुझे उनकी ये बात बहुत चुभी और मैं कई दिनों तक दुखी भी रहा। पर जैसे जैसे समय बदलता गया और मैं बड़ा होता गया, दुनियादारी समझ आने लगी और खासकर जब मैंने पापा को रेल के लिए काम करते हुए देखा, ऑफिस के प्रति उनकी निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत, लगन और संपूर्ण समर्पण को देखा, तो मुझे यकीन हो गया कि पापा रेल में काम नहीं करते, भारतीय रेल पापा की ही है। और ये बात मैं कभी पापा के साथ शेयर नहीं कर पाया। ना केवल ये बात, और भी बहुत सारी मेरी फीलिंग्स हैं जो मैं कभी पापा के साथ शेयर नहीं कर पाया, और इसमें मेरी भी गलती नहीं है। एक बाप बेटे का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है जो कि एक माँ बेटे के रिश्ते से थोड़ा सा अलग होता है। मिसाल के तौर पर हमें जब भी कोई चोट लगती है या हम किसी मुसीबत में होते हैं, हमारे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है जो कि है माँ। लेकिन उस वक्त हम ये महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं कि कोई भी चोट, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ कभी भी इतने बड़े नहीं हो पाते कि हमें झुका सकें, हमें डरा सकें, क्योंकि उसे भी पता है कि उससे लड़ने के लिए, उससे भिड़ने के लिए हमारे पीछे हमारा बाप खड़ा है। तो बाप, पिता, पापा ये अपने आप में ही संपूर्ण शब्द हैं जिन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता। थैंक यू पापा। अब यहाँ पे 3 AFS साहब हैं, तो केराम जी, मिगलानी जी और विनय जी, और नरेंद्र शर्मा जी जो आज रिटायर हो रहे हैं, उनके तरफ से आए हुए मेहमानगण और जितने भी मेरे साथी हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि क्योंकि आज वो रिटायर हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि परमात्मा उनके पोस्ट रिटायरमेंट जो लाइफ है वो बहुत बढ़िया हो। और लेकिन एक तरफ से थोड़ा सा फील भी हो रहा है हमें, क्योंकि नरेंद्र जी जो है, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, कि जितना बोलूँगा उतना कम है। तो मेरे टाइम इतना है नहीं है, अगर मैं बोलने लगे तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ। अब वो क्षति तो बहुत भारी है, क्योंकि एक तो एफिशिएंट वर्कर तो है ही थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसके साथ साथ इनका स्वभाव बहुत बढ़िया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईमानदारी और हेल्पफुल बहुत ज़्यादा थे। हर एक को इन्होंने हेल्प किया है, और कोई प्रॉब्लम, जैसे मैंने खुद महसूस किया कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम थी तो ये मुझे दिलासा देते थे कि भाई, तो हेल्पिंग हैंड जो था, एक होता है ना, वो हम मिस करेंगे। और इसके अलावा जो हार्ड वर्किंग जो है वो तो है ही है। अब मैं ज़्यादा, क्योंकि समय का भी थोड़ा अभाव है, तो मैं थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट आपका शुरू करता हूँ। कुछ चंद गाने हैं।
ये देख के दिल झूमा, प्यार अंगड़ाए, दीवाना हुआ भरम, सावन की गड़ा छाए, ये देख के दिल झूमा, प्यार अंगड़ाए, दीवाना हुआ भरम। ऐसी तो मेरी तकदीर थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। ऐसी तो मेरी तकदीर थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न बने पागल, क्या तुम अदा पाए, ये देख के दिल झूमा, ये प्यार अंगड़ाए, दीवाना हुआ भरम। अब ये मैं एक एक लाइन करके गा रहा हूँ। अब ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भिजाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भिजाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भिजाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भिजाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। छोड़ कर के दिल भी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल भी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहीं नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल भी भरा नहीं। पूरा करके रिटायर हो रहे हैं, तो मैं इस मौके पे सबसे पहले FA1 श्री केराम जी, FA2 श्री मिगलानी जी और हमारे तथाकथित मित्र ADFM अम्बाला श्री विनय शर्मा जी और
नरेंद्र जी के परिवार से सभी आए हुए जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वैसे नरेंद्र भाई साहब ने मेरे से 10-12 दिन बाद ज्वाइन किया था। मैंने 3 और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथ में रहना, जीवन साथी, साथ में रहना। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथ में रहना, जीवन साथी, साथ में रहना। सीता के बिन राम अधूरा, राधा के बिन श्याम अधूरा, राधा के बिन श्याम अधूरा। एक अकेला नाम अधूरा, एक अकेला नाम अधूरा। तुम ही कहो अब ये सच है ना, तुम ही कहो अब ये सच है ना। जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथ में रहना, जीवन साथी, साथ में रहना। सीप बिना फिर कैसा मोती, सीप बिना फिर कैसा मोती, दीप बिना फिर कैसी ज्योति, दीप बिना फिर कैसी ज्योति। चांद बिना क्या चांदनी होगी, चांद बिना क्या चांदनी होगी। रात से दिन है, दिन से रहना, जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथ में रहना, जीवन साथी, साथ में रहना। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथ में रहना, जीवन साथी, साथ में रहना। तराना देखो कहीं यारो, ठुकरा न देना मेरा नजराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दिल दीवाना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। बीच में से अगर कोई लाइन मिस हुई हो तो तुझसे मैं ये सॉरी चाहता हूँ। तुझसे मेरा जीना मरना, जान तेरे हाथ में। 100 जन्म भी कम क्यों लागे, लागे तेरे साथ में।
मैं मुसाफिर तू मुसाफिर, इस मोहब्बत के सफर में दो अकेले रोए मिलके दोनों रब के घर में। साथ तेरे ना सफर वो सफर नहीं लगता, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू न तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। नाल सजण दे पै सुलझा लई तू बस उलझी तंद ते बाकी ठीक आ। बोलां दे विच शहद मिला लई थोड़ा जिहा गुलकंद ते बाकी ठीक आ। मुझे नरेंद्र जी ने हर बार एक बात कही कि तुम ना हर बार अपने साथ बैग स्लिंग बैग क्यों रखते हो। नरेंद्र जी को मैंने जवाब क्या दिया, उसका जवाब दिया, पता है मैं थो गलती की होई, ओ पता है मैं थो गलती की होई, ले पाई तू भी सुन अण जाना, मैं ओदियां गठड़ियां बन बैठा, हो जिन्हें नाल नी जाना। मैं 100 भी जोड़े ते मैं लख भी जोड़े, फिर मैं जोड़ता कई करोड़ ले, दुनिया विच मैं सब थां जुड़ गया, पर अंदरों नाते तोड़ ले। भजदे ए पुल बैठा, ओ भजदे ए पुल बैठा, उन्हें जो लिखिया ओहियो खाना, मैं उदियां गठड़ियां बन बैठा, ओ जिन्हें नाल ही जाना, ओ जिन्हें नाल ही जाना। और मैं आज के चीफ गेस्ट श्री नरेंद्र कुमार जी, उनके परिवार, उनके सारे रिलेटिव्स और यहाँ के स्टाफ सभी के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय इस छोटे से गैदरिंग में इकट्ठे होकर के आनंद में विदाई को बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ साथ मैंने 2 पंक्तियाँ श्री नरेंद्र जी के लिए लिखी हैं जो इस प्रकार होंगी। मुझे श्री नरेंद्र जी और श्री विनय कुमार शर्मा जी को जब मैं पहली बार जगाधरी में आया तो देखा दोनों शोले फिल्म की तरह से, जय और वीरू की तरह से जिस भी यूनिट में काम करते हैं, जिस भी काम को ले लेते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। रात हो दिन हो, ये नहीं देखते कि इस समय क्या समय है, ये उस काम को जब तक अंजाम नहीं दे देते इनको चैन नहीं होता। और यही इस दोनों जोड़ी की एक खूबी है कि जहाँ भी रहते हैं ये सम्मान पाते हैं और सम्मान के साथ साथ लोगों के दिलों में इतनी जगह पा लेते हैं कि इनके बिना फिर लोग बड़े अपने आप को अकेलापन और काफ़ी इनकी जो कमी है वो खलती है। और यही कमी इस यूनिट में इन दोनों लोगों की हमें भी खल रही है। और इसी कमी को मैं अपनी कविता के रूप में इस प्रकार से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। विदाई आपकी हम सभी को गम दे गई, विदाई आपकी हम सभी को गम दे गई, उतर गए चेहरे सभी के और आंखें सभी की नम हो गई। खासकर जब बेटे ने इनके बारे में जो कुछ सुनाया तो शायद मैं नहीं समझता किसी का हृदय विचलित न हुआ हो। तो उतर गए चेहरे सभी के और आंखें नम हो गई। नरेंद्र जी की एक खास बात, ये हाल में आकर हाल सभी का जान जाते हो, हाल में आकर हाल सभी का जान जाते हो, दुख सुख सबका अंदर से पहचान जाते हो। कौन सुखी है कौन दुखी है ये अंदर से पहचान जाते हैं, ये इनमें खास बात है। हाल में आकर हाल सभी का जान जाते हो, दुख सुख सबका पहचान जाते हो, मदद काम की मांगे जो संग उसके हो जाते हो, संपूर्ण कर काम उसका खुशी उसे दे जाते हो। ये इनकी कितनी बड़ी खास बात है कि ये उसका संपूर्ण काम करके, चाहे वो
ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो, ये बहुत सारे काम इस तरह के करते हैं। मदद काम की जो मांगे संग उसके हो जाते हो, संपूर्ण कर काम उसका खुशी उसे दे जाते हो। और एक चूँकि एक व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो थोड़ा सा लालची होता है, मैं भी इसमें थोड़ी सी ये कहूँगा, मुझे राहत न मिलेगी, मुझे राहत न मिलेगी मेरे ऊंचे ऑफिस से। मैं क्लियर कह रहा हूँ, बहुत बार बातें होती रहती हैं, डिमांड करते रहते हैं, मुझे राहत न मिलेगी मेरे ऊंचे ऑफिस से, बस उम्मीद आपसे, चाहत आपसे। नरेंद्र जी, उम्मीद आपसे, चाहत आपसे, करंट मंथ का करंट अकाउंट अपने हाथों भिजवा जाना। उम्मीद आपसे, चाहत आपसे, करंट मंथ का करंट अकाउंट अपने हाथों भिजवा जाना। समय समय पर ऑफिस आकर यादें अपनी ताज़ा कर जाना, यादें अपनी ताज़ा। थैंक यू पदाधिकारी और मेरे ऑफिस के साथी। नरेंद्र जी के लिए जैसा कि काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ बोला है, मेरा तो इनका साथ जब से इनकी ज्वाइनिंग हुई है, शायद इनका ज्वाइनिंग लेटर भी मैंने साइन करा था, तो हम दोनों ने एक साथ काम करना शुरू करा था लेखा विभाग में। और इनके लिए तो अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो शायद पूरा दिन लग जाएगा, वो काम हो पड़ेगा मेरे लिए। तो इनके लिए ये है कि ऑफिस के अंदर जब से पिछले 35 सालों से मैं इनको देख रहा हूँ, ऑफिस के अंदर किसी भी प्रकार की जब भी हर्डल्स या कोई भी दिक्कत होती है, चाहे वो हेडक्वार्टर से हो, ऑफिस के हो या ऑफिस के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हों, तो नरेंद्र जी को याद करा जाता था। मैं बीच बीच में कुछ इनके किस्से भी सुनाने की कोशिश करता हूँ, जो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग विभागों के सहयोग से ही होते हैं। तो एक बार ऑडिट वालों ने कुछ ऑडिट ऑब्जर्वेशन लगा दिया जो नरेंद्र जी के कार्य से संबंधित था, और वो ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मगर ऑडिट का ऑब्जर्वेशन लग गया था, उसका रिप्लाई देना ही पड़ता है। तो नरेंद्र जी का संबंध ऐसा था कि तूने ऑडिट वालों को डांट के बोला मेरा कैसे लगा दिया तुमने, और वो नरेंद्र जी की शख्सियत से ही इतना घबरा गए कि उन्होंने ऑडिट ऑब्जर्वेशन को लगाया ही नहीं, वो वापस ले लिया। लेकिन तो इस प्रकार के इनके संबंध थे। और हेडक्वार्टर से कुछ काम कराना हो, ऑफिस के अंदर किसी भी सेक्शन में कहीं भी दिक्कत हो, तो जहाँ दिक्कत हो रही है तो नरेंद्र जी को याद किया जाता था। तो जैसे कि केआरएम जी ने बताया कि ये दिन नहीं देखते थे, रात नहीं देखते थे, काम को अंजाम तक पहुँचाते थे। तो मैं ऑफिस के जो नए कर्मचारी हैं, जो ऑफिस के जिनका अभी पिछले 4-5 सालों में अपॉइंटमेंट हुआ है, मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि इनके कार्यशैली से थोड़ा सा आप जरूर उसको सीखें, क्योंकि आने वाला समय आप लोगों का ही है, आप लोगों ने ये ऑफिस संभालना है। क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है, जिन लोगों ने 90 या 95 या 2000 तक ज्वाइन करा था, वो अगले कुछ सालों में रिटायर हो जाएंगे। तो जो अगले नेक्स्ट 15-20 लोग हैं, उन्होंने इस ऑफिस को संभालना है। नया कुछ बहुत ज़्यादा आप लोगों को स्टाफ मिलने वाला नहीं है। तो इनकी कार्यशैली को जरूर अपना उससे प्रेरणा लें, ताकि इस ऑफिस का जो बैटन है ना, वो चलता रहे और ऑफिस और तरक्की करे और तेज़ी से काम करे। इसके साथ साथ नरेंद्र जी ने ना केवल ऑफिस के अंदर ही इनकी खासियत थी, सामाजिक क्षेत्र में भी इन्होंने किसी भी ऑफिस के सदस्य को, या मैं 35 सालों से लगातार यही देखता हूँ कि ना केवल ऑफिस के सदस्य को, बाहर भी किसी व्यक्ति को किसी भी कार्य की जरूरत होती थी तो नरेंद्र जी को याद किया जाता था। और नरेंद्र जी बाहर की भी किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी काम होगा तो ये इसको बखूबी इसको पूरी तन्मयता से मिलाते थे, मतलब काम करवा के देते थे और साथ में खड़े रहते थे। हर आदमी के सुख दुख में ये साथ में, तो इतने सारे किस्से हैं कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं उसको सुनाऊं। तो अब मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द भी नहीं है कि जो मैं कहूँ, आप इसी से मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं कि इनका शख्सियत कैसी रही है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं भगवान से वहाँ पर प्रार्थना और करता हूँ सर्विस के बाद कार्यालय से रिटायर हो रहे हैं। ये इनएविटेबल है, पहले ही लिखा जा चुका था कि 31 मई को ये रिटायर होंगे। इनका कार्यकाल 35 साल का लगभग यही रहा, जगाधरी में रहा। और मैं अभी सोच रहा था कि शायद मेरा और इनका लॉन्गेस्ट स्टे है इस समय। ये मैं लॉन्गेस्ट स्टे में हूँ और ये मेरे से थोड़े से पीछे है। अदरवाइज उसके बाद ही सभी पूरे लोग हैं यहाँ पे। तो इनका जो कार्यशैली रही, जैसे कि बताया, बड़ी कुशलता के साथ इन्होंने कार्य किया। अपनी सीट को भी देखा, कार्यालय में अपनी जगह बनाई, पूरे रेल डिपार्टमेंट में अपनी जगह बनाई,
समाज में अपनी जगह बनाई, हेल्थ को अपना ध्यान रखते हैं, बहुत ही कॉन्शियस इसके अंदर, और उस फुटप्रिंट को हमेशा एक याद किया जाता है कि इस तरह के व्यक्तित्व तो हमारे यहाँ रहे हैं, और इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उनके परिवार को, उनके बच्चों को जो आज यहाँ आए हैं, मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा। जैसा आपने देख ही लिया होगा कि नरेंद्र जी काफ़ी अपने आप में एक अच्छी पहचान रखते हैं कार्य पे, और कार्यालय के अंदर उनकी अपनी एक अच्छी इमेज है। और ये तभी रहता है, काम तो हर कोई कर रहा है, लेकिन आप रेलिवेंट होकर के करते हैं कि नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है। रेल तो चलेगी चलेगी, आप कितने रेलिवेंट है कितने इररेलेवेंट है उससे कोई फर्क नहीं। आप रेलिवेंस होकर के रखते हैं तो निश्चित तौर से आपकी जगह बनती है, और नरेंद्र जी ने वो जगह बनाई है। बाकी एक ये विश्वविद्यालय से भी शायद जुड़े हुए हैं सामाजिक तौर पे, और उसके बाद मैंने इनमें काफ़ी बदलाव भी देखा। थोड़ा सा मैंने शुरू में देखा था कि गुस्सा बहुत करते हैं, लेकिन पिछले दौरान में इनका मैंने बदलाव देखा, और मुझे लगा कि शायद वो विश्वविद्यालय से जुड़ने के बाद इनको काफ़ी फर्क पड़ा, और उन्होंने अपने आप को काफ़ी चेंज किया। रही आगे की, ये तो इनएविटेबल है, रिटायरमेंट है। रिटायर जैसे इनके भाई भाभी जी ने बताया, ये आप कुछ जिम्मेवारियों से रिटायर हो रहे हैं। ज़िंदगी का नया दौर, ज़िंदगी का नया चैप्टर अब लिखा और जाएगा, उसमें आप बड़े उम्दा तरीके से आगे रहिएगा, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। तमाम अकाउंट्स के साथी, कैश ऑफिस, ISA ब्रांच, EDP सेंटर, और आज के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र शर्मा जी और उनके साथ आए उनके परिवार के सदस्य और मेहमान, मैं सभी का इस गेट टुगेदर रिटायरमेंट फेयरवेल पार्टी में वेलकम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नरेंद्र जी ने लगभग 35 साल की सर्विस की है, बहुत लंबा अरसा है, बड़ा एक्टिवली इन्होंने काम किया है। मुझे तो लास्ट में 2 साल इनके साथ काम करने का मौका मिला है, और 2 साल हमारे बड़े अच्छे गुजरे, ना इनको कोई दिक्कत आई है ना मुझे कोई दिक्कत आई है। जबकि पहले कुछ एप्रीहेंशन थी ऐसी, बट लेकिन वो एप्रीहेंशन ख़त्म हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी रिटायरमेंट एक ऐसा, रिटायरमेंट के बाद एक ऐसे गोल चक्कर पे हम खड़े हो जाते हैं जहाँ से बहुत से रास्ते निकलते हैं, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर। आपको चूज करना कि आपने कौन सा अडॉप्ट करना है। आपके पास पता लग चला है मुझे कि आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं आपको, आप क्योंकि कमाना और ज़िंदगी की जो जिम्मेवारी है वो तकरीबन पूरी हो जाती है, इसके बाद फ्री माइंड से सोचता है आदमी। जब फ्री माइंड से सोचता है तो उसके डिसीजन सही होते हैं। जब भी किसी इन्फ्लुएंस के अंडर आके कोई डिसीजन लेता है तो वो हमेशा बायस्ड ही रहते हैं डिसीजन, उसमें उतनी सटीकता नहीं होती जो एक फ्री माइंड से सोच सकता है आदमी। ज़्यादा न कहते, मैं इस शुभ अवसर पे इनको और इनके परिवार को बधाई देता हूँ, और इनसे यही उम्मीद करता हूँ कि अभी हमारे सेक्शन में जैसे एक वैक्यूम बना है, थोड़े से दिन आके उस वैक्यूम को ख़त्म करें और नए बच्चों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। सभी मेरे अजीज भाई बहनों का सबका धन्यवाद। मैं इस लायक नहीं था, पता नहीं क्या क्या बोल के चले गए सब लोग, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं तो सबको गर्म करके रखता था, काम करवाता था, पता नहीं कैसे करता था, क्या चलता था काम। मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों में ही हो जा, आंखें बंद करके तुम्हें याद करूंगा, वो याद मुलाकात हो जाएगी। ख्वाबों में ही हो जाए मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों में ही हो जाए मुलाकात तो होगी। ये प्यार
प्यार में डूबी हुई रंगीन पे ये जवारुत ये हवाएं, हम जाए कहीं की महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं की महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। नमस्कार जी। फूल को किसी ने कहा, फूल को किसी ने कहा तूने खुशबू तो, फूल को किसी ने कहा तूने जो खुशबू बांटी तुझे क्या मिला, तो तूने खुशबू जो बांटी तुझे क्या मिला। फूल ने कहा लेना देना तो व्यापार है, लेना देना तो व्यापार है, जो देकर कुछ न ले वो ही सच्चा प्यार है। वही मुझे आपसे है। धन्यवाद। ओम शांति। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना, लंबा सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये
ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे, ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद